क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो करोड़ों लोगों के लिए भगवान जैसा बन गया, जिसने इतिहास बदल दिया, जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर इंसानियत को नई दिशा दी, वही इंसान कभी अपने ही देश में अछूत कहलाकर दर दर ठोकरें खाता रहा होगा। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जिसकी आंखों में सपने हैं, दिल में आग है, लेकिन समाज उसे इंसान तक मानने को तैयार नहीं। आज की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, यह कहानी है आत्मसम्मान की, यह कहानी है उस क्रांति की जिसने भारत को बदल दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक और ऐसी सच्ची कहानी की तरफ जो आपके दिल को हिला देगी। आग वो लड़का जिसे स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, वही बना देश का सबसे बड़ा कानून मंत्री। 1 जुलाई 1890 महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, एक गरीब परिवार, एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है रामानंद। घर में गरीबी थी लेकिन उम्मीदें बड़ी थी। पिता मजदूर थे, दिन भर खेतों में काम करते। माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती। लेकिन गरीबी से भी बड़ी एक और समस्या थी, जाति। रामानंद एक ऐसी जाति में जन्मा था जिसे समाज अछूत कहता था। रोता चेहरा, स्कूल का वो पहला दिन जिसने जिंदगी बदल दी। जब रामानंद पहली बार स्कूल गए तो वह बहुत खुश था। नई किताबें, नया बैग और एक नया सपना। लेकिन जैसे ही वह क्लास में घुसने लगा, मास्टर जी चिल्लाए, रुको, तुम अंदर नहीं आ सकते। उसे क्लास के बाहर बैठाया गया। बाकी बच्चे कुर्सी पर और रामानंद मिट्टी पर। पानी पीने के लिए अलग बर्तन, खाने के लिए अलग जगह। एक दिन बारिश हो रही थी। सभी बच्चे क्लास के अंदर बैठकर पढ़ रहे थे, लेकिन रामानंद बाहर भीग रहा था। उसने मास्टर से कहा, सर मुझे अंदर बैठने दीजिए। मास्टर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी जगह बाहर ही है। उस दिन रामानंद ने आसमान की तरफ देखा और खुद से एक वादा किया, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, एक दिन मैं ऐसा कानून बनाऊंगा जहां किसी बच्चे को बाहर न बैठना पड़े। उच्च वोल्टेज, भूख, अपमान और अंदर जलती आग। दिन बीतते गए, रामानंद बड़ा होता गया, लेकिन समाज का व्यवहार नहीं बदला। एक दिन वह काम की तलाश में शहर गया। पूरा दिन भटकता रहा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, तुम्हारी जाति क्या है। जैसे ही वह सच बताता, दरवाजा बंद। एक होटल वाला तो इतना गुस्सा हुआ कि उसने कहा, यहाँ खड़े मत रहो, ग्राहक भाग जाएंगे। रामानंद भूखा था, प्यासा था, लेकिन सबसे ज्यादा वह टूटा हुआ था। चापाकार चंद्र को रात जिसने एक इंसान को बदल दिया। उस दिन रात को वह एक मंदिर के बाहर बैठा था। पेट में भूख है, आंखों में आंसू और दिल में हजार सवाल। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, क्या भगवान भी जाति देखते हैं। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, अंदर मत आना। उस पल रामानंद रो पड़ा, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कसम खाई, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा। रॉकेट वाहन शिक्षा बनी हथियार। रामानंद ने तय कर लिया, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, गरीबी उसे रोक नहीं सकती। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, समाज उसे झुका नहीं सकता। वह दिन में काम करता, रात में पढ़ाई, कभी स्ट्रीट लाइट के नीचे, कभी खाली पेट। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह सिर्फ एक चीज देख रहा था, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, अपना लक्ष्य। धीरे धीरे उसने पढ़ाई में ऐसा नाम कमाया कि उसे छात्रवृत्ति मिली और फिर वह विदेश पढ़ने चला गया। ग्लोब, पृथ्वी, यूरोप, अफलंत्रिका, विदेश में पहली बार इंसान होने का एहसास। विदेश पहुंचकर रामानंद हैरान था। यहाँ कोई उससे जाति नहीं पूछता था,
कोई उसे छूने से नहीं डरता था। यहाँ वह अछूत नहीं। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी एक छात्र था, एक इंसान था। वह दिन रात पढ़ता रहा, किताबों में डूबा रहता, कई डिग्रियां हासिल की और एक दिन वह भारत वापस लौटा। टूटा दिल वापसी और फिर वही अपमान। भारत लौटने के बाद उसे एक बड़ी नौकरी मिली, लेकिन यह भारत था, यहाँ डिग्री से ज्यादा जाति देखी जाती थी। ऑफिस में लोग उससे दूरी बनाकर रखते, चपरासी फाइल फेंक कर देता, घर किराए पर नहीं मिलता। एक दिन उसे घर से निकाल दिया गया और वह सड़क पर आ गया। छायादार पेड़ के नीचे लिया गया, वो फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। रात का समय, एक सुनसान पार्क। रामानंद एक पेड़ के नीचे बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह कमजोरी के आंसू नहीं थे। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, यह क्रांति के आंसू थे। उसने खुद से कहा, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, अगर मैं चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही रोएंगी। अब मैं सिस्टम बदलूंगा। संघर्ष से क्रांति तक रामानंद ने लोगों को जोड़ना शुरू किया, सभा की, आंदोलन किया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। लोग उससे जुड़ते गए। एक दिन हजारों लोगों की भीड़ उसके साथ खड़ी थी और वह सिर्फ एक नारा दे रहा था, बराबरी हमारा अधिकार है। स्क्रॉल पेपर स्क्रॉल। जब उसी इंसान ने देश का भविष्य लिखा, समय बदला, देश आजाद हुआ। और वही रामानंद जिसे कभी स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी देश का कानून मंत्री बना। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी संविधान बनाने वाली समिति का हिस्सा बना। उसने एक ऐसा कानून बनाया जहां हर इंसान बराबर है, जहां किसी को अछूत नहीं कहा जा सकता, जहां हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। कबूतर अंत नहीं शुरुआत थी। उसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी, अपनी आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा और जाते जाते एक ऐसी रोशनी छोड़ गया जो आज भी जल रही है। आपके लिए एक सवाल, अगर वह उस रात हार मान लेता, अगर वह पेड़ के नीचे बैठकर रोते रोते हार जाता, तो क्या आज हम बराबरी की बात कर पाते? लक्ष्य पर निशाना। वीडियो एंडिंग, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अपमान सहा है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, यह हर उस इंसान की कहानी है जो लड़ना चाहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी का उड़ान 2026 को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी जय भीम। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी जय हिंद। मिलते हैं अगली एक और सच्ची और रूह को जगा देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।